आज हमें बहुत ही खुशी का बात है कि आज हमें एक वर्ष के दरम्यान हमें जीवित थी तभी हमें आज एकजुट होकर बैठा थे। हम लोग अगर जीवित हैं तभी हम लोग एक साथ आज हम लोग बैठे हुए हैं, यानी प्रकृति है इसलिए हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। पर प्रकृति ना रहता तो हम लोग भी नहीं रहते। तो अब यहाँ पर तो देख रहा है पीछे कथा है, अभी परमेश्वर आप लोग को बहुत अच्छा संदेश बताए कि उसके साथ साथ कैसे इसका प्रारंभ होता है। कुछ इसके बहुत जगह जगह अलग अलग तरीके से कथा बोले जाते हैं, भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कथा बोले जाते हैं। तो हमारे जो कथा जो है इधर जो चलता है उसको हम आप लोग के बीच में रखते हैं। जैसे कि और सबसे पहले कर्मेंद्र अभी कर्म राजा के सामने जो है बैठे हुए हैं और अपना जो भी फल जो हम लोग अंकुरन चीजें होते हैं उसको हम लोग फल के रूप में प्रसाद के रूप में हम लोग चढ़ाते हैं। इसमें सादा जो है किसी बलि का हम लोग नहीं चढ़ाते हैं, सिर्फ आप लोग चना जो है जितने भी अंकुरन चीजें होते हैं हम लोग राजा को चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कि बहुत दिनों की बात है, राजा रानी हुआ करते थे, नंका और नंकी। नंका जो है राजा का नाम था, नंकी रानी का नाम। तो उसमें जो है कहा जाता है कि उसका जब संतान जब नहीं हो रहा था तो उस दरमियान जो है वो दूसरी शादी कर लेता था। दूसरी शादी करने के बाद राजा का जो छोटी जो बाद में जो आती है उसका संतान दो होते हैं और बड़ी का जो है नहीं होता। तो उसमें बड़ी जो है रानी बड़ी छोटी होने लगती है और छोटे होने तक प्यार दुलार मिलने लगता है। तो वो कहते हैं कि हम कैसे खुश रहेंगे। तो एक का नाम रहता है, बड़ा का नाम रहता है कर्मा और छोटा का नाम रहता है धर्मा। तो छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, तो कहता है कि क्या करें, कैसे खुश रह पाएंगे। तो उसके लिए जो है वो जो है किसी वैद्य के पास जाती है या कैसे रहें। उन्होंने जब उसे सजेशन लिया तो कहा कि आपको एक बहाना करना पड़ेगा, तब आपको उनके दोनों बच्चों को जो है मारना पड़ेगा, तभी आपको खुशी प्यार मिलेगा, बोला आपस में। तो वो बच जाती है और बोलते कि आप प्रसन्न होता है, आप अपने खटिए में बिछा लेना और जब राजा साहब जब आपके समक्ष जब प्रस्तुत होंगे आएंगे तो प्रकट कीजिएगा। प्रसन्न जब उठेगा ना तो आवाज आएगा रट रट रट, तो बोला कि हम आप जी नहीं पाएंगे राजा, हम आप नहीं रह पाएंगे। अब पूछेंगे तो पता ना दोनों बेटे का जो है कलेजा हमको दीजिएगा ला करके तब हम जीवित रहेंगे। तो उसके बाद वही करती है, जब राजा समय पर जब आते हैं तब जो है आकर के देखते हैं वो रानी जो इधर पलट रही है, हम नहीं अब जी पाएंगे। तो क्या हुआ, तो वही कहा कि जो दोनों बेटे कलेजा को ला के दीजिएगा तब हम जीवित रहेंगे। तो उस समय बहुत दुख तकलीफ हुआ। जैसे आप लोग नाम जो है होने के बाद जो है ठीक है, उन्होंने भी अपना दिन को खास रखते हुए लक्ष्मी के लोग चले चलाने। तो जो मंत्री लोग आते थे तो उसके दरमियान ले जाता है। तो जो होशियार थे, राजा तो पागल हो चुका है, इससे सुंदर सुंदर दोनों बच्चे हैं ऐसे खाने, तो लोग जंगल में जाकर के छोड़ देता है, घोर जंगल में छोड़ दिया जाता है और दूसरे जानवरों का जो है कलेजा लाके रानी को दे दिया जाता है और वो बहुत हो जाती है। और उसके बाद उसी जंगल में इसी तरह से एक वहाँ गर्म का पेड़ हुआ करता था, बहुत बड़ा पेड़, और उसमें फूल हुआ करता था। और वही बचपन से वो दोनों जो भाई तो उस पेड़ के फूल में रहते थे और धीरे धीरे वो बड़े हो गए। और वो जो रहते रहते बहुत सारे सुनने को जंगल जरूर में रहते थे, बहुत सारा ज्ञान हो गया कैसे हम लोग अपने आप को सुरक्षा रख सकते हैं। और इस तरह से रहते रहते बड़ा हो जाता है। तो भादो एकादशी के दिन शुक्ल पक्ष के दिन जो है इसी तरह जैसे कल पड़ रहा है, तो उसी तरह से जो है उसी दिन खूब घनघोर बारिश होता है और घनघोर बारिश की वजह से जो है इतना तूफान चलता है, दोनों भाई पिछड़ जाते हैं और एक भाई जो है नदी के उस पार चला जाता है, एक भाई इधर ही रह जाता है। अब जो भिक्षा का रूप जोगी का रूप धारण करके गाँव में पहुंच जाता है, अपना गाँव भी पहुंच जाता है घूमते घूमते। तब सोचता है कि ये तो दोनों जो बच्चे तो हम लोग छोटे उसका जो दरमियान जो इतना सारा
किसी को कुछ भी देने से जो है ठीक हो जाते थे, तो भगवान का रूप मान करके उसको देखिए राजा का ही तो जैसा लग रहा है उसको राजपाट दे देता है और अच्छे से करने लगता है। इसी तरह से तो फिर चलता आया। फिर इसी भादो एकादशी के दिन जो है सोचा कि हमने राजा बन गए फिर पूरा, तो सोचे कि क्यों हम ज्ञान किया कि हम गर्म पेड़ के नीचे रहा करते थे और हमारा प्राण भी बचा, हम क्यों ना इसी दिन हम गर्म पेड़ की पूजा करें। तो इसी तरह खड़ा है जैसे कर्मैती लोग बैठ करके जिस तरह हमारा जो पूरन जी ने फल वगैरह रख करके पूजा कर रहे थे, लेकिन वहाँ कथा होने वाला कोई नहीं था, कहानी होने वाला कोई नहीं था। तो उसका भाई जो है धीरे धीरे भटकते हुए गोविंदा लोग भटक करते हुए उसी गांव बैठ चला जाता है। और इसी तरह शाम के समय में होता है कि कोई उसमें हम लोग घाट को लिए पूजा कौन करेगा, कहानी कौन बताएगा। तब जो है आते हैं, बोला कि अगर कोई कहानी जो बोलेगा उसको हम आधा मतलब संपत्ति दे देंगे, उसको हम अपना राज्य दे देंगे। तब बोला कि हम बोलेंगे। तो उसी दरमियान अपना वो जो कहानी पुनः बोलने लगता है। हम लोग बहुत छोटे थे, उसमें हम लोग जंगल में छोड़ दिया जाता है और हम लोग एक कर्म के पेड़ में रहते थे और दोनों भाई बहन हम लोग बड़े बड़े, लेकिन भादो एकादशी के दिन हम लोग दोनों बिछड़ गए हैं। तब वो याद आता है बड़ा भाई को और रोते भी लगते अपने भाई को गले पूरा लगा लेता है, हमारा भाई है, और मिल जाता है और उसका आधा राज्य दे देता है। और इस तरह से पुनः जो है दोनों मिलने के बाद इसी तरह से प्रत्येक वर्ष जो कहानी तरह तरह का कहानी है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। और इस तरह से आप लोग के बारे आप लोग चाहिए। तो अब इस तरह से जो है आगे जो है इस तरह बनते हैं प्रत्येक वर्ष इसी तरह भादो एकादशी के दिन जो है प्रत्येक वर्ष कर्म पूजा किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों के सामने हम आप लोगों को एक गीत प्रस्तुत करते हैं जो बहुत ही प्रचलित है, जो अधिकतर लोग गाते रहते हैं। काशी जे फूटी गे, काशी जे फूटी गे, झिंगा फूल फूली गे, गातुंगा झिंगा फूल कोबावे लागे, गातुंगा झिंगा फूल कोबावे लागे, काशी